वेलकम टू मिस्टर किंग क्लासेस। आज आपके लिए बहुत ही खास चैप्टर लेकर आए हैं जो मेरा तो बहुत फेवरेट है। ये चैप्टर आप लोगों का है कि नहीं पता, लेकिन अगर आपने हमारा सारा पार्ट इस मैथ चैप्टर का पढ़ लिया तो शायद आपके लिए भी बहुत ही फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना इसमें बहुत कैलकुलेटिव होता है। बहुत सारे फॉर्मूला p × 1 + r/100⁸ ये सब चीजों से आपका छुटकारा मिल जाएगा आज, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा और साथ ही आपको बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करेंगे कोई चीज तभी आपके दिमाग में वो बैठ सकता है। बस इसका रूल ध्यान से समझेंगे। सीआई का इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए सभी लोग, इससे हम लोग बोलते हैं ब्रांचेज नियम, इससे बोलते हैं ब्रांचेस रूल। इस सीआई का ट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांचेस रूल। इस ब्रांचेस रूल से ही आप सीआई का सारा मैथ हल कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछे, बस आपको हर डब्बा के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए सभी लोग, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रांचेस रूल में हम ब्रांच बनाए कैसे। तो ब्रांच बनाने के लिए आपको पहले हम सिखाएंगे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, कभी-कभी 6 वर्ष का भी देता है या अनगिनत। आप अगर 100 वर्ष का भी देगा तो मेरे ट्रिक से आप 100 वर्ष तक निकाल सकते हो। देखिए सभी लोग, सबसे पहले बात करते हैं 2 वर्ष का। तो कहेंगे हम यहाँ पे 2:1, 2:1, ये 2 वर्ष का हो गया। यानी कि पहला लाइन में 2 डब्बा और दूसरा लाइन में 1 डब्बा। फिर अगर 3 वर्ष की बात हो तो आगे हम लिखेंगे 3, बोले 2 1 3, और अंतिम में हमेशा 1 ही रहेगा। 4 वर्ष की बात हो तो लिखेंगे यहाँ पे 4 3 3 6 3 1 4 और 1 1 कम 1। ये आपका रेशियो बन रहा है, ठीक है। 5 वर्ष का बोलेगा, ये लिखेंगे हम 5, बोले 4 6 10 6 4 10 4 1 5 और लास्ट में 1। इसी प्रकार 6 वर्ष का बोलेगा तो 6 रेशियो 10 5 15 10 10 20 10 5 15 5 1 6 और लास्ट का आपका हो जाएगा 1। बहुत ही क्लियर, बहुत आसान है, कोई इसमें डाउट नहीं हो सकता कभी। 7 का बोलेगा, लिखेंगे 7 15 6 21 35 35 21 और 1। इसी प्रकार जितना वो पूछे हमें आराम से हल करना है। देखिए सभी लोग, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 वर्ष और 3 वर्ष। हम लोग इस पे पहले ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है सभी लोग, सबसे पहले देखते हैं 2 वर्षों के लिए। 2 वर्ष दिया रहे तो देखिए सभी लोग, एक सवाल आपका लिखते हैं। इस पे क्वेश्चन है 10,000 की धनराशि 10,000 की धनराशि 10% सीआई की दर से 2 वर्षों में आपसे इसमें ना 2 वर्ष का तो 6 तरह के आपका सवाल इसमें बन जाएगा। देखिए सभी लोग, सबसे पहले अगर आपका सवाल सीआई का मिले, सीआई का अगर आपको सवाल जहां मिल गया तो सबसे पहले हम वर्ष को ढूंढेंगे। वर्ष इसमें मिल कहां रहा, तो वर्ष हमको यहां मिला। कितना वर्ष मिला हमें? 2 वर्ष मिला। तो सबसे पहले हम 2 वर्ष का कुछ भी नहीं करेंगे, एक डायग्राम में से बनाएंगे 2 वर्ष का। देखिए ये आपका 2 वर्ष का डायग्राम तैयार हो गया। यहाँ पे हम फिर से ध्यान देंगे। देखिए 2 वर्षों का 2:1, तो पहला लाइन में कितने डब्बा हम रखे हैं? 1 का 1 2, और दूसरा लाइन में क्या डब्बा है? 1 डब्बा है, क्योंकि हमने यहाँ रेशियो निकाला था। ये 2 वर्षों का है, ये 3 वर्षों का, 4 वर्षों का, 5 वर्षों का और ये 6 वर्षों का। और भी आगे आप निकाल सकते, 100 वर्ष तक आप आसानी से निकाल सकते हो। ज्यादा मन नहीं लगेगा, बोरिंग मन रहेगा तो 100 वर्ष तक निकालते जाइए, अपने आप समय कर देगा। देखिए सब ध्यान से आप लोग, सबसे पहले कर रहे हैं सीआई के सवालों में हमें देखना है वर्ष, कि कितने वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे? 2 वर्षों की। तो
सबसे पहले हम 2 वर्ष का डायग्राम बनाएंगे, चाहे क्या इसमें दिया, धन दिया है कि मूलधन कि आपका रेट दिया है, क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, केवल हमें धन, ये आपको वर्ष पे ध्यान देना है। आपका वर्ष से 2 वर्ष और मूलधन कितना दिया है 10,000। देखिए जो पहला सबसे ऊपर का डब्बा होता है ना, वो हमारा मूलधन को सूचित करता है, ये हमारे लिए मूलधन है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, वो क्या है हम लोग अभी तुरंत समझते हैं। देखिए 10,000 के मूलधन, ये जो है ये आपका रेट है, क्या है आपका ये रेट, और ये आपका मूलधन। रेट कितने परसेंट है 10%, ये भी कितना परसेंट हो जाएगा 10%, ये भी रेट कितना परसेंट हो जाएगा 10%। अब आप खुद से बोलिए कि 10,000 का 10% नहीं आता है, साइड में निकालिए ऐसे, 10,000 का 10% का मतलब नीचे होता है 100, काटिए इसको, 10 तक 100 दहिए 1,000, ये भी आपका कितना हो गया जी 1,000। फिर इसको 10% निकालेंगे, बोलेंगे 1,000 का 10% कहेंगे कितना 100, बिल्कुल आसान। अब आपका डब्बा भर गया ना, डब्बा भर गया, एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, चाहे जो सवाल इसमें पूछ दे। अब सुनिएगा, इसमें 6 तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। देखिए इस डब्बा से केवल इतना मेहनत करने से आपका 6 क्वेश्चन को आप मालिक बन जाएंगे। पहला पूछेगा आपसे कि साधारण ब्याज बताएं, एसआई बताएं, साधारण ब्याज बताएं। फिर पूछेगा सीआई बताएं, और सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है सीआई और एसआई का अंतर। सीआई का तब लोग याद करते हैं ना, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। फिर पूछेगा 3 वर्ष का अंतर, तो और उसमें फॉर्मूला लगा दे, 4 वर्ष का अंतर और लगा दे, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ बस ध्यान दो अच्छे से लोग। फिर आपसे पूछेगा केवल 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 लगा रहा है, केवल 1 वर्ष का ब्याज, केवल 1 वर्ष का ब्याज। फिर आपसे पूछेगा केवल 2 वर्ष का ब्याज, केवल 2 वर्ष का ब्याज। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया था। फिर आपसे पूछ सकता है ना कि बताइए इसमें एसआई का मिश्रधन बताएं, एसआई का मिश्रधन बताएं। फिर पूछेगा आपसे कि सीआई का मिश्रण बताएं। ये 7 तरह के सवाल है जो आपके डब्बा में सब कुछ मिल चुका है आपको। इसमें से जो पूछेगा तुरंत आप फटाक से जवाब दे देंगे। ध्यान दें कैसे हम बनाएंगे इसको। पहले आपसे बोला है एसआई, तो याद रखना क्या हमें कि पहला लाइन क्या कहलाता है साधारण ब्याज। पहला लाइन मतलब ये कितना होगा, 1 का 1 2,000। आप क्या इसके आंसर देंगे हम लोग 2,000 देंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे 2,000 ना, पहला लाइन हमेशा क्या कहलाएगा साधारण ब्याज। आपसे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज बताएं, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, इसको बस जोड़ देना है। ये देखिए आपका आ गया, क्या आ गया ये चक्रवृद्धि ब्याज 2,100। हम बोलेंगे सारे डब्बे को जोड़ दीजिए, सारे डब्बे को जोड़ दीजिए, मूलधन को नहीं जोड़ना है, सारे डब्बे को जोड़ दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। कितना आपका चक्रवृद्धि मिलेगा जी 2,100। कितना मिलेगा आंसर 2,100। अगर अब आपसे पूछता है इसमें कि सीआईएसआई का अंतर बताएं, तो इसका एक लाइन में हमें याद करना है कि पहला लाइन छोड़कर सारा डब्बा, पहला लाइन छोड़कर सारा डब्बा। तो देखिए ध्यान से, पहला लाइन को हमें भूल जाना है, ये पहला लाइन है ना, इसे भूल जाइए। नीचे कितना बचा है 100 बचा है, तो ये आपका हो गया एसआईसीआई का अंतर, एसआईसीआई का अंतर। नेक्स्ट केवल 1 वर्ष का ब्याज, केवल लगाया है कि केवल माने एक लाइन ऐसे खींच देंगे हम, केवल 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 1,000 आ गया, केवल 1 वर्ष का ब्याज 1,000। फिर बोला केवल 2 वर्ष का ब्याज बताएं, केवल 2 वर्ष का ब्याज,
ऐसे कर देंगे 1100, यानी केवल 2 वर्ष का बोल देगा तो 1100। यहाँ तक तो दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट, अब कह रहा है क्या, साधारण ब्याज का मिश्रधन बताएं। ए मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होता है सुनिएगा, कि हमने आपको अगर 10,000 रुपए दिया तो 4 वर्ष के बाद कुछ परसेंट जो इंटरेस्ट दिए है ना, वो परसेंट इंटरेस्ट और मेरा दिया हुआ धन जब आप दोनों हमें रिफंड करते हैं उसी को बोलते हैं मिश्र धन, अमाउंट बोलते हैं। तो मिश्रण का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना है 10,000, आज साधारण ब्याज कितना आया है 2,000, तो बोलिए 10 दू 12, कह देंगे 10,000 प्लस 2,000 बराबर 12,000। ये आपका साधारण ब्याज का मिश्रण आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं सीआई का मिश्रण, ये भी फॉर्मूला सेम है, मिश्रण बराबर होता ही है मूलधन प्लस ब्याज। कहेंगे इसको 10,000 प्लस 2,100, इसका मतलब 12,100, ये आपका आ गया आंसर। ये आपका 2 वर्ष का था चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप लोग ऐसा करें, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप सभी लोग में इससे स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए, उसी से सब काम हो जाएगा। देखिए हम लोग अभी हमने सीखा 2 वर्षों का ब्याज ना, अब देखिए 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ध्यान से हम समझ रहे हैं। देखिए 3 वर्षों का सवाल दिया हुआ इसमें क्या कि 15,625 रुपया की धनराशि 4% वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्षों में आपके 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन एसआई बताएं, फिर सीआई बताएं, सीआई एसआई का अंतर बताएं, केवल 1 वर्ष का ब्याज, केवल 2 वर्ष का ब्याज, केवल 3 वर्ष का ब्याज, और एसआई का मिश्रधन, सीआई का मिश्रधन। आपके 8 तरह के सवाल हैं जो क्लियर हो जाएंगे। देखिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपका बेसिक चीज बता रहे हैं। अभी और भी आपके इतना अच्छे से सवाल आपको बताएंगे ना कि समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगा। केवल सारा क्वेश्चन आपको हम ब्रांचेस रूल से ही बताएंगे, एक भी क्वेश्चन घुमाएंगे नहीं। दर और समय निकालने का भी इससे बताएंगे, उसका ट्रिक भी बताएंगे। देखिए सर, पहले बोला 3 वर्षों का, तो 3 वर्षों का सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए रख लीजिएगा 2 और 3 वर्ष, देख लीजिए 3:1। इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा पहले तो आपका ये मूलधन हो गया, फिर पहला लाइन बना कितने वर्षों का, 3 वर्षों का, 3 डब्बा का, फिर सेकंड बना 3, फिर लास्ट बना है 1। इसका दिया हुआ है 3:1, तो हम कहेंगे 3 पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन। अब देखिए सभी, जितने वर्ष उतने लाइन। देखिए सभी, समझेंगे इसमें क्या रहा, देखिएगा मूलधन, आपका मूलधन कितना दिया हुआ है 15,625। अब कह रहा कि ये आपका सूचित करता है दर, कितने परसेंट दर है, 4% दर है, 4% दर है ना। अब देखिए सभी लोग 15,625 का 4% निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, अगर आपको ध्यान में नहीं है साइड में कीजिए। 15,625 का 4%, 4/100 कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में। 25 से काटेंगे तो 625 आ गया ना, 625 से आ गया मुझे, 25 से 150, हाँ ठीक है 625। अब ये 625 पूरे लाइन में भराएगा, 625 625। अब बोलिएगा 625 का 4% साइड में निकालेंगे, 4/100, तो कहेंगे 25 से 625 कितनी बार में, 25 बार। अब बताएंगे आप ये सारे डब्बा में कितना भरा गया जी, 25। अब बोले 25 का 4%,
कहेंगे 25 का 4%, 4/100, 2500 को 100 खत्म, क्या बचा आपका? 1 बचा। ये आपका हो गया तैयार। 8वां क्वेश्चन इससे आपका तैयार हो चुका है। हल्का डाउट होगा 2 बार पढ़िएगा, 3 बार वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पहला सवाल कि ऐसा ही बताएं, तो आपको अभी पढ़ाया गया कि पहला लाइन आपका कहलाता है साधारण ब्याज। देखिए ये हमारा है पहला लाइन, कितना जोड़िए इसको, आपका जोड़ने से आ जाएगा 1875, यानी कि साधारण ब्याज का आपका आंसर आ चुका है 1875। नेक्स्ट हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तो CIF हमने आपको बताया कि ये जो सारा डब्बा है इसे बोलते हैं CI, यानी कि सारे डब्बे को हम अगर ऐड करते हैं तो आपका तैयार हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। सारा डब्बा मतलब ये मूलधन को छोड़कर इसको ऐड कीजिए, 1875 और 75 1, 5 5 10 1 11, 7 7 14 1 15, 8 1 9 1 कम 1, 1951। देखिए आपका आ गया CI आ गया 1951। अब देखिए अंतर आपसे पूछा, अंतर का आपको हम क्या बोले थे ना कि पहला लाइन को छोड़ दिया जाए, पहला लाइन को छोड़कर सारे डब्बा हमने इस पहला लाइन को छोड़ दिया, नीचे बचा 25 दिया 75 1 76 और ये आ गया हमारा आंसर। आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, CISI का अंतर बताएं। तो क्या करना है, पहले लाइन को छोड़ देना है और बाकी आपका जो है वो आ जाएगा CISI का अंतर। बोला केवल 1 वर्ष का ब्याज, तो हम एक डब्बा को ऐसे कट करेंगे, केवल 1 वर्ष 625। अब अगर सेकेंड हम बात करते हैं केवल 2 वर्ष का, तो 625 और 50, 600, देखिए 625 और 25 650। लेकिन अब आपसे पूछता है कि केवल 3 वर्ष का, तो आप क्या समझेंगे, इसे ऐसे नहीं करना है, ये सबको लेकर चलना है। जो लास्ट में बच गया है वो केवल 3 वर्ष का ब्याज कहलाएगा। हम कह देंगे 625, 50 और 1, इसका मतलब 676। 676। आगे बात करते हैं एसआई का मिश्रधन। अभी हमने आपको बताया कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन है 15,625 और एसआई है 1875। नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए, फिर पूछा सीआई का मिश्रण बताएं, तो हम कहेंगे मूलधन प्लस सीआई। मूलधन 15,625 प्लस 1951। देखिए अब इसे हम हल करते हैं, कैसे करते हैं, जोड़िए तो 5 5 10, 7 2 9 1 10, 8 6 14 1 15, 5 1 6 1 7 1 1 1, 17,500। सीआई का मिश्रण देखते हैं, 5 1 6 5 2 7 9 6 15, 1 5 6 1 7 1 1 1। ये आपका हो गया सीआई का मिश्रण। अब यहाँ पे बात किया जाए, ये आपका इससे पहले हम बताएं 2 वर्षों का और ये आपका है 3 वर्षों का। ठीक है, सीआई जो चैप्टर है ना थोड़ा तकलीफ देती है, लेकिन हमें तो बर्दाश्त करके आगे बढ़ना है। और समझिए पहले से ध्यान से, देखिए इसे कैसे समझेंगे। 3 वर्ष का केवल सबसे पहले हम लोग वर्ष देखेंगे और एक डब्बा तैयार करेंगे। इस डब्बा में बनाने के बाद फिर देखेंगे इस 8 में सवाल आखिर पूछा गया है, उसी का डब्बा से चुन के हमें सब भर देंगे। ये आपका हो जाएगा तैयार। देखिए अभी हम लोग अभी देखें क्या 2 वर्ष और 3 वर्ष, उसमें किसी को डाउट तो है नहीं, चलिए अच्छी बात है।
हम बात करते हैं अब 3 वर्ष का है ये, लेकिन दर का परिवर्तन वाले सवाल। क्या आपके सवाल में कभी आएगा ना, बोलेगा पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 15% और तीसरे वर्ष 20%। क्वेश्चन आपका है कि 20,000 की धनराशि पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 15% और तीसरे वर्ष में 20% सीआई की दर से, ये 8 सवाल से कोई भी आपको पूछ सकता है। तो हमें समझिए बिल्कुल ध्यान से, 1 2 3 कितने वर्ष इसमें दिया गया है, तो 3 वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि 3 वर्ष का डायग्राम बनाना है। ये जो 3 वर्ष का हम डब्बा बनाएंगे ना, ये सबको याद करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, याद रहेगा तभी ये बनेगा। ये तो आप यहाँ रेशियो देख ही रहे हैं। देखिए सभी लोग, 3 वर्ष में आपका ये मूलधन दी हुई है कितना, 20,000। हम धनराशि को भर देंगे 20,000। देखिए ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना दर अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम दर को स्थिर करेंगे। सबसे पहले हम दर को स्थिर करेंगे। कैसे देखिएगा, पहला 10%, फिर दूसरा 15%, तीसरा 20%। इसका कहने का मतलब ये हुआ ना, ये पहले डब्बा में 20,000 का 10% जाएगा, फिर दूसरे डब्बा में 20,000 का 15% जाएगा, तीसरे डब्बा में 20,000 का 20% जाएगा। अब इसके बाद रेट में थोड़ा दिक्कत हो जाती है बैठाने में, तो सीखिएगा ध्यान से हम लोग। ये 20,000 का 10, 15, 20। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना 15, ये 15 यहाँ जाएगा, 15, 20, 10, फिर जाएगा यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा। ऐसे होते हुए जाता है, रेट परिवर्तन बोलेगा तो। देखिए ये 15 आएगा यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 15 आया, फिर ये आएगा आपका 20 और यहाँ क्या बच गया 10। अब देखिए फिर यहाँ से सेकेंड वाला प्रथम में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20। अगर 4 वर्ष की बात होती तो फिर सेकेंड वाला इधर ऐसे ही आता है, ठीक है। देखिए फिर से देखो 10, 15, 20, अब बीच वाला ऐसे 15 यहाँ आ गया, ये 20 आ गया और ये 10 यहाँ चला गया, फिर 20 यहाँ आ गया, फिर बस लास्ट ये। अब अगर आपको ये दर बैठाने आ गया तो डब्बा में भरने में हल्का भी आपको समय नहीं लगेगा। देखिए कैसे समय आपको नहीं लगेगा, समझिए ध्यान से। 20,000 का 10%, इस साइड में निकालिए, डाउट है तो 20,000 का 10% कितना आ गया आपका 2,000। ये पहले वर्ष में 20,000 का 10% कितना आ गया जी, 2,000 आ गया। नेक्स्ट 20,000 का 15%, अब यहाँ निकाले 20,000 का 15%, कहेंगे 15 दूनी 3,000। अब आपसे बोला क्या इसमें, 20,000 का 20%, 20,000 का 20%, कहेंगे 20 दूनी का 4,000। ये आपका हो गया। देखिए इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको समझ में ज्यादा है इसलिए लिखना पड़ रहा है आपको। देखिएगा 2,000 का 15%, ये बटा 100 रहेगा ना जी, तो 100, 2 से 2 खत्म, 15 दूनी का कितना आ गया 300 आ गया। अब इसको भी बटा 100 करेंगे, 2 से 2 खत्म, 3 दूनी का 600 आ गया। इसको भी बटा 100 करेंगे, 2 जीरो खत्म, 40 देंगे 400 आ गया, ठीक है ना। आगे देखिए 300 का 20%, 30 दूनी का 60। डब्बा अगर आपका भर गया है तो ऑटो क्वेश्चन आपका आराम से भर जाएगा। देखिए कैसे बनेगा ऑटो क्वेश्चन। पहला बोला नहीं साधारण ब्याज बताएं, तो पहला लाइन, ये पहला लाइन को जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 2 9,000।
पहला लाइन को हम जोड़ते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 9000। सेकंड पूछता आपसे CI बताएं, ये सारे डब्बों को जोड़ दीजिए, आपका CI तैयार हो जाएगा। 9 6 4 10 3 13, जोड़िए इसको, तो ये 9000 हो गया। फिर कहेंगे इसको 10 3 1360, यानी कि 10,360। ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। कहीं भी आपको कैलकुलेशन ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे सवालों में। देखिए CISI का अंतर, तो पहला लाइन खाली छोड़ दीजिए, ये बन गया आपका CISI का अंतर 1360। ये सबसे मस्त यही आपका, तो ये बार बार एग्जाम पूछता है 1360। अब कहता है केवल एक वर्ष का ब्याज, ये काट देंगे, बोलेंगे 2000। केवल एक वर्ष का ब्याज कितना आंसर 2000। केवल 2 वर्ष का ये ऐसे आएगा 3300, हम कह देंगे 3300। फिर बोले केवल 3 वर्ष का ब्याज, तो जो बच जाता है ना वो केवल 3 वर्ष का ब्याज हो जाता है, यानी 4000 आई 5060, यानी 5060। अब आपसे पूछेगा एसआई का मिश्रण बताएं, तो फिर से वही आएंगे, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका है 20,000, अब ब्याज है 9,000, टोटल आपका एसआई का मिश्रण हो जाएगा 29,000। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप आपसे पूछेगा सीआई का मिश्रण बताएं, तो कुछ नहीं करना है, ये भी हो जाएगा मूलधन प्लस सीआई, यानी 20,000 प्लस 10,360। हम कहेंगे 20 10 30, 30,360। ये आपका 8वां क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब सुनिए थोड़ा सा गौर से, हमने क्या किया ना कि सबसे पहले सीआई को एक ब्रांचेज रूल्स में ढाल दिया। इससे पहले आपको डब्बा याद हो ना हो, हम इस रेशियो को हल्का फिर से रिपीट करते हैं। देखिए 2 वर्ष का बोलेगा 2:1, 3 वर्ष का बोलेगा तो पहले में तो 3 रहेगा ना, उसके बाद कहेंगे 2 1 3, अब अंतिम 1 कम 1। फिर कहेंगे 4 वर्ष का पूछेगा 4 3 3 6 3 1 4 1 कम 1। इसी तरह हम इस वर्ष को आगे दर्शाते चले जाएंगे। ये आपका 2 वर्ष का बता दिया गया है, 3 वर्ष का बता दिया गया है, फिर प्लस में दर परिवर्तन वाले प्रश्न आपको बता दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको जल्द ही बताया जाएगा पूर्णांक वर्ष वाले प्रश्न, जिसमें 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष 3.5 पौने 3 2.25 1.25 सारे वर्ष को हम सब लोग क्लियर करेंगे। तब तक के लिए